हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी पीजीटी पेपर सॉल्यूशन में। 50 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। बाकी के जितने भी क्वेश्चन है मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगी। वीडियो को पूरा देखिए ताकि समझ में आए कि पेपर कैसा होता है। तो चलिए फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, शारदा एक्ट क्यों रोकने के लिए पारित हुआ था? तो शारदा एक्ट बाल विवाह रोकने के लिए पारित किया गया था। ठीक है, बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा एक्ट अधिनियम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमांड गृह एवं बोस्टन स्कूल किसके सुधार के लिए बनाए गए हैं? ठीक है, तो रिमांड गृह एवं बोस्टन स्कूल बाल अपराधियों के सुधार के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है? तो जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है, देशांतर गमन भी है। इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। किसने परिभाषित किया? ये परिभाषा C.H. कूले महोदय की है। यानी कि ये कहते हैं कि जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित हो जाता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने लगता है, तब उसे हम जाति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये अधिनियम 1955 में पारित हुआ था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? तो ये बात वेबर महोदय ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? तो समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। निम्नलिखित में से मेहर का भुगतान कौन करता है? तो मेहर का भुगतान वर द्वारा वधू को किया जाता है। हमारे चैनल पर मेहर से रिलेटेड वीडियो पड़ी हुई है, कितने प्रकार के मेहर होते हैं, ठीक है, मेहर की क्या विशेषताएं होती हैं, सारी बातें एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगी। अगर मेहर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है पीजीटी के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में, तो उस वीडियो में सभी के आंसर हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। किसने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है? तो ये बात कार्ल मार्क्स ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा है? यह स्वीकार है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता है। तो ये बात बी मेहता ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी? तो ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो एलेक्स इंकेल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा माल्थस महोदय ने कहा है। माल्थस महोदय का ये विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आश्रम को धर्म अर्थ और काम का संगम कहा जाता है? तो गृहस्थ आश्रम को धर्म अर्थ और काम का संगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक है? तो समाजशास्त्र में स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक जॉर्ज सीमेल महोदय हैं। जॉर्ज सीमेल महोदय। मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा किसने दी? मिडिल रेंज थ्योरी की बात हो रही है। ये थ्योरी R.K. मर्टन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? तो ये कथन इलियट और मैरिल का है। ये कथन
इलियट एवं मेरिल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधियों को दो भागों में किसने विभाजित किया? यानी कि आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया? तो आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराधी की बात अलेक्जेंडर एवं स्टाउ करते हैं। नातेदारी शब्दावली को दो भागों में किसने बांटा, विभाजित किया? तो LH मार्गन महोदय। नातेदारी शब्दावली को इन्होंने दो भागों में बांटा, वर्णात्मक और वर्गात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिहास संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं? परिहास यानी मजाक वाले संबंध किसके मध्य पाए जाते हैं? तो जीजा और साली के बीच में पाए जाते हैं। समाज बनता है व्यक्तियों के संबंधों से। समाज बनता है व्यक्तियों के संबंधों से। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी शब्द की खोज कब हुई? तो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं आयोग ने गलत दिए थे, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा सबसे करीब का 1938। तो ये भी गलत है क्योंकि 1838 में सोशियोलॉजी शब्द की खोज की गई थी अगस्त काम्टे महोदय के द्वारा। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस महोदय ने दिया है। सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा आगबन और निम्कॉफ ने कहा है। आगबन और निम्कॉफ ने। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा विवाह उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं है? यानी ऐसा इसमें से कौन सा विवाह है जो मान्य नहीं है? तो गंधर्व विवाह को उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना जाता है। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। किसने परिभाषित किया? तो ये परिभाषा MN श्रीनिवास महोदय ने दी है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी होगा। ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है समिति से। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। हमारी इच्छा होती है तो हम समिति की सदस्यता लेते हैं, अन्यथा नहीं लेते हैं। लेकिन समुदाय और संस्था की सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यवाद के अध्ययन से जुड़ा हुआ है? तो प्रकार्यवाद का अध्ययन R.K. मर्टन के द्वारा किया गया है। प्रकट प्रकार तथा अप्रकट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया? तो मर्टन ने किया। राइट आंसर आपका बी होगा। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है L.T. हाबहाउस और G. सिमेल, टानिज वानविच, ये सभी स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। निम्नलिखित में से किसने जाति को एक वंद वर्ग के रूप में वर्णित किया? तो D.N. मजूमदार ने जाति को एक वंद वर्ग के रूप में वर्णित किया है। सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? तो वर्ण को भी माना जाता है, जाति को भी माना जाता है, शक्ति को भी माना जाता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की बात किसने की? तो इस प्रकार के सहयोग की बात मैकाइबर और पेज करते हैं। ठीक है, अभी हमने जल्दी ही ये वीडियो सहयोग की अपलोड किया है, उसमें मैंने बताया था कि आपको इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? तो मैकाइबर एवं पेज ने दी। देखिए, अगर वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो क्वेश्चन वहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक है, बस ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप वीडियो को या चीज़ों को कितने ध्यान से समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत बच्चे एग्ज़ाम में इसे गलत करके आए थे। पिछली बार की जो एग्ज़ाम हुआ था बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, जो सहयोग और संघर्ष का मेरा वीडियो है उसमें से 2016 के एग्ज़ाम यानी जो 2019 में हुआ था
उसमें 3 क्वेश्चन सहयोग और संघर्ष के वीडियो के हैं। ठीक है। समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा बर्गेस। बर्गेस महोदय समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं अर्जित प्रकार की होती हैं। मॉर्गन ने उद्विकासीय क्रमानुसार परिवार को कितने प्रकारों में उल्लेख किया है? परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो 5 प्रकारों का उल्लेख किया है मॉर्गन महोदय ने। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दी? तो ऑस्कर लेविस ने गरीबी की संस्कृति की अवधारणा दी है। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया? तो डेनियल थार्नर महोदय ने किया है। ठीक है। इन्होंने भारतीय कृषक वर्ग को मालिक, किसान और मजदूर रूप में वर्गीकृत किया है। कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूहों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो स्कूल नहीं सम्मिलित है। परिवार, पड़ोस, बच्चों के खेल समूह सम्मिलित हैं। चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो ये वर्गीकरण चार्ल्स कूले के द्वारा किया गया है। ये वीडियो भी हमारा चैनल पर अपलोड है और मैंने चेतन और अचेतन नियंत्रण की बात की है। और भी जितने समाजशास्त्रियों ने सामाजिक नियंत्रण के प्रकार बताए हैं, चाहे वो गुरविच मुरे हो, कार्ल मैनहीम हो, लेपियर हो, सबके बारे में मैंने वहाँ पे बात की है। देखिए क्वेश्चन इन्हीं सब में से आता है। ठीक है। यहाँ पे चार्ल्स कूले के बारे में पूछ लिया गया है। हो सकता है अगले एग्जाम में गुरविच तथा मुरे के बारे में पूछा जाए या कार्ल मैनहीम के बारे में पूछा जाए। तो मैंने वही बात फिर से मैं बोल रही हूँ कि वीडियो को थोड़ा आप ध्यान से देखिए। ठीक है। क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे आपको। औद्योगिकरण के साथ प्रकार्यात्मक सहचर्य है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा W.E. मुरे ने कहा है। W.E. मुरे ने। जाति का आधार क्या है? तो जाति का आधार जन्म होता है। हमें इसकी सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है। समाजशास्त्रीय क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा बोगार्डस महोदय ने कहा है। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, ऐसा इमाइल दुर्खिम कहते हैं। ये कहते हैं कि धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, बल्कि ये समाज को महत्व देते हैं। देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष का विवाह अपने मृत भाई की विधवा से होता है। अपराधी जन्मजात होते हैं, ऐसा सी लेम्ब्रेसो ने कहा है। ठीक है। अपराधी जन्मजात होते हैं यानी जन्म से कुछ विशेषताएं लेकर पैदा होते हैं, विशेष लक्षण लेकर पैदा होते हैं, ऐसा लेम्ब्रेसो कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है? ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन इमाइल दुर्खिम महोदय ने किया है। घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है, यानी जहाँ पे घनिष्ठता नहीं होती है, ऐसे समूह जो घनिष्ठता विहीन होते हैं उनको द्वितीयक समूह कहा जाता है। रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी? रेंटियर वर्ग की अवधारणा पैरेटो ने दी है। आप इसे एमए में भी पढ़े होंगे, रेंटियर वर्ग की अवधारणा। निम्नलिखित में किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान की बात की है? तो बी एल्विन महोदय जनजातियों के लिए राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। संस्कृति इसलिए कुंजी है
वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है, ऐसा कौन कहता है? तो ये बात रॉबर्ट बीरस्टीड महोदय के द्वारा कही गई है। ये संस्कृति को एक कुंजी के रूप में स्वीकार करते हैं जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है, ऐसा ये मानते हैं। बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहा है कार्ल प्रीवार्म ने। ये बात कार्ल प्रीवार्म ने कही है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को 4 भागों में बांटा है। सामाजिक क्रिया वीडियो मैक्स वेबर से रिलेटेड चैनल पर पड़ा हुआ है और हमने वहाँ पे 4 प्रकार की क्रियाओं की बात भी की है। भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? तो खस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है। बहुपति यानी एक स्त्री के कई पति। ये लोग इस बात को इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि ये लोग जो खस जनजाति है, ये लोग अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। ठीक है, इसलिए ये लोग बहुपति विवाह को मान्यता देते हैं या इसका इनके यहाँ प्रचलन है। निम्न में से कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है? संस्था का बोध कराता है। तो जब भी संस्था की बात होगी तो नियम और कार्यप्रणालियों की बात होगी। तो संस्था का बोध कौन करा रहा है? ऑप्शन सी, कार्यप्रणाली के स्थापित नियम व दशाएं। किसने कहा कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है? ये बात महात्मा गांधी ने कही है। ये पूंजी को बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन बुराई उसके दुरुपयोग को मानते हैं। पूंजी किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा ही रहेगी, ऐसा गांधी जी मानते हैं। बाटोमोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सामाजिक नियोजन, ये दोनों उत्तरदायी हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है आपका। निम्न में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? तो समुदाय का तत्व सांस्कृतिक विविधता नहीं है। भूभाग, निश्चित भूभाग इसकी विशेषता है। हम की भावना इसकी विशेषता है। आत्मनिर्भरता, ये चीज़ें तो बीए फर्स्ट ईयर में ही पढ़ ली है सभी लोगों ने। ठीक है, बस हम क्या करते हैं, ध्यान से उन चीज़ों को देखते नहीं हैं। सांस्कृतिक विविधता नहीं है इसकी विशेषता। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक संबंधी नहीं है? तो चाचा हमारे प्राथमिक संबंधी नहीं होते हैं, बल्कि ये द्वितीयक होते हैं। द्वितीयक, ये भी हम लोगों ने बीए फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा है। श्वेतवसन अपराध की अवधारणा किसने दी? तो श्वेतवसन अपराध की अवधारणा सदरलैंड महोदय ने दी है। सदरलैंड। अधिकारी तंत्र में किन मूल्यों का ह्रास हो जाता है, कमी हो जाती है? तो परंपरागत मूल्यों को ये लोग भूल जाते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? देखिए, उस सहयोग और संघर्ष अभी जल्दी ही मैंने डाला है वीडियो 2 दिन पहले, तो उसमें से एक क्वेश्चन और आपका आ गया। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा। ठीक है, सहयोग और सात्मीकरण सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। जजमानी व्यवस्था अदला बदली है सेवाओं एवं वस्तुओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समूहों को निम्नलिखित 4 वर्गों में किसने विभाजित किया? 4 वर्गों में। तो रॉबर्ट बीरस्टीड महोदय ने सामाजिक समूहों को सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह
और समिति संबंधी समूह के रूप में विभाजित किया है। विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। ये कथन किसका है? तो ये कथन लूथर महोदय का है। लूथर महोदय ने इसकी बात की है। निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? संघर्ष की विशेषता नहीं है तो प्रत्यक्ष वैयक्तिक संपर्क जब होता है तभी संघर्ष होता है। संघर्ष में सामाजिक मूल्यों का हनन होता है, अस्थिरता भी पाई जाती है, निरंतरता नहीं पाई जाती है, यानी ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभी। निम्न में कौन तृतीयक संबंधी है? साले की पत्नी हमारी तृतीयक संबंधी, मामा भाई का पुत्र द्वितीयक और पिता प्राथमिक। 2011 की जनगणना में कौन सा राज्य है जहाँ पे जनसंख्या कम हुई है पहले की अपेक्षा? तो नागालैंड। नागालैंड में जनसंख्या कम हुई है। संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है संदर्भ समूह से। संस्कृतिकरण की अवधारणा संदर्भ समूह से संबंधित है। इसमें भी हम दूसरे लोगों का अनुकरण करते हैं और इसमें भी। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किसने किया? तो इमानुएल दुर्खिम महोदय ने किया है सामाजिक तथ्यों का अध्ययन। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? तो पितृसत्तात्मक था, ऐसा ये मानते हैं। द लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द लाइफ डिवाइन तो श्री अरबिंदो के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक द लाइफ डिवाइन। पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्स्कोविट्ज़ क्या मानते हैं? हर्स्कोविट्ज़ क्या मानते हैं? तो ये संस्कृत को मानते हैं। इस तरह से हमने 125 क्वेश्चन पूरे सॉल्व किए जो 2016 में आए थे और इसका पेपर 2019 में हुआ था। ये परीक्षा 2019 में हुई थी। वीडियो अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।